हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट 4 का है, ये बीकॉम ऑनर्स के लिए। बहुत बार यूनिट 4 का जब यूनिट 4 में क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन देखा गया है, हमेशा ही रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो आप इसकी तैयारी करें। और आप वैसे भी ये टॉपिक आप क्लास 9 से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट वेरी टफ। क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर इट्स फीचर्स, स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स, मेजरमेंट। तो कुछ भी आ सकता है। तो बच्चे कुछ भी अगर आए तो ये 3 आपने पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट जो कि सस्टेन्ड बेसिस पर हो। दूसरे शब्दों में मैं बताती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारी कंट्री या हम अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे एफर्ट्स कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी डेवलपमेंट की टूवर्ड्स जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे रिसोर्सेज हम लोग अभी यूज़ कर लें और हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। तो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन होनी चाहिए। डेवलपमेंट हमारे लिए भी है, होनी चाहिए, और डेवलपमेंट आगे से आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद जो भी हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो डेवलपमेंट हो, उनके लिए, ताकि रिसोर्सेज हम सारे अभी नहीं यूज़ कर लें। इसका मतलब है कि द डेवलपमेंट शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ कमिंग जनरेशन। ऐसे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पानी है, रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम अभी सारा कंज्यूम कर लेंगे और आने वाली जनरेशन के लिए पानी की शॉर्टेज हो जाए। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा ही होगा, साउथ अफ्रीका में पानी की कमी हो गई है, और जब इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ पर मैच के लिए गए थे तो उनको कह दिया गया था कि इंडियन क्रिकेटर्स विल नॉट टेक शावर फॉर मोर देन 2 मिनट्स। तो पानी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अभी सारा ही पानी वेस्ट कर देंगे, जैसा कि देखा गया है, पानी बहुत, हम लोग इंडियन्स हम पानी बहुत वेस्ट करते हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी, वो कैसे सर्वाइव करेगी। लैंड हम सारी अभी यूज़ कर लेंगे, एग्रीकल्चर के लिए रखेंगे, बड़े बड़े फ्लैट्स बना लेंगे, तो एग्रीकल्चर कहाँ पर हो सकेगा, कैसे बात बनेगी, खाना कहाँ से आएगा, क्या हम इंपोर्ट करते रहेंगे फिर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑन अ सस्टेन बेसिस, या फिर जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं वी शुड नॉट यूज ऑल द रिसोर्सेज अभी के अभी, और या हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं इट शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ कमिंग जनरेशन और फ्यूचर जनरेशंस। ओके, कमिंग टू फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या फीचर्स हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं हम लोग कह सकते हैं इसके। सबसे पहले है सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, सस्टेन बेसिस पे है, वो ये शो करनी चाहिए कि जो रियल पर कैपिटा इनकम है, जो लोगों की, सिटीजन्स की रियल पर कैपिटा इनकम है, वो बढ़ती रहनी चाहिए। एक तो होती है पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, तो वो हमारी बढ़ती रहनी चाहिए, क्लियर। और उनका इकोनॉमिक वेलफेयर भी होना चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ कि लोगों की रियल पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जाए, साथ में उनका इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ता जाए। नेक्स्ट है हमारा रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मैंने अभी बताया, बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, लैंड है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हमने अच्छा रैशनल यूज़, जुडिशियस यूज़ करना है। ये नहीं हो कि सारा हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं और बाद में 10 साल के बाद वी आर लेफ्ट विद नथिंग। बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड रैशनली एंड जुडिशली, दिमाग से, राइट। नेक्स्ट है दे शुड नॉट बी एनी इंक्रीज इन पोल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। आपको पता है ओजोन में ऑलरेडी क्या कहते हैं, होल है, तो अगर और ऐसी डेवलपमेंट होगी जिसकी वजह से पोल्यूशन हो तो उस डेवलपमेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। जो मैंने आपको अभी बताया, ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज अभी यूज़ कर लें और जो हमारे आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो अपनी नीड्स पूरी ही ना कर सकें, चाहे वो पानी की नीड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स की नीड हो, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है स्ट्रैटेजीज। किस तरह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसकी तरफ उसको अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, मतलब जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं पर यूनिट जो है वो आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, जो इनपुट्स हैं वो इतने एफिशिएंट होने चाहिए, इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि पर यूनिट जो आउटपुट है वो ज़्यादा आना चाहिए। फिर यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज हम यूज़ करें, जैसे LPG है, CNG है, ठीक है, वो हम यूज़ करें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो एग्रोनॉमिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब एनवायरनमेंट को डिग्रेड बिल्कुल भी ना करें।
नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है इंडिया लिव्स इन विलेजेस, और जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, वो शहर की तरफ भाग रहे हैं। इन सर्च बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्यों ना रूरल डेवलपमेंट ही किया जाए, क्योंकि क्यों ना गांव को ही डेवलप किया जाए, मतलब वहीं पर ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, वहीं पर ही लोगों को साक्षरता मिशन जिसको हम कहते हैं वही किया जाए, तो वहीं पर ही लोगों को पढ़ाया जाए ताकि वो वहीं पर रहें और गांव भी डेवलप हों। अगर सब लोग आ ही जाएंगे शहर, तो क्या शहरों के ऊपर प्रेशर नहीं आ जाएगा, यहाँ की लैंड के ऊपर, सारे रिसोर्सेज के ऊपर? तो नीड्स कैसे मीट होंगी, फिर गांव कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो बहुत ज़रूरी है कि गांव का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, हर घर में अगर 4 कमरे हैं तो 4 AC भी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस हो, सप्लाई कहाँ से आए? तो जो हमारे, वी आर वेरी फॉर्चुनेट इंडिया, हम लोग तो क्या कहते हैं, सूरज हमारे पास पूरे साल ही रहता है, कभी कभी सर्दियों में कुछ दिन नहीं होता। तो जो सनलाइट है वो, उसको हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें, पैनल्स होते हैं, और ये हो भी रहा है बहुत शहरों में हमारी कंट्री में, और उसको हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। देखिए स्टूडेंट्स, कितना फ़ायदा हो सकता है। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अंधेरे कमरों में बैठना पड़ेगा। फिर शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हों। वैसे हम लोग, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा ही है कि ऐसी फार्मिंग हो जिसमें कि कम वो लगे, कम पानी वगैरह लगे। ऐसे ना हो कि हम लोग इरीगेशन के लिए हम लोग रेन पर ही डिपेंड रहे। फिर हमारा रिसाइकल द वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारे घरों में से ही, हाउस होल्ड में से ही, तो उसको किस तरह से रिसाइकिल किया जाए, बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, ऐसे बॉम्बे में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कहते हैं कि हम लोग जब दूध खरीदते हैं, पैकेट वाला दूध, तो जो वो थैलियाँ हैं वो हम उनको भेज दें और वो उसको रिसाइकिल करते हैं। तो हम लोग मतलब वेस्ट को हम कम कर सकते हैं और उसको रिसाइकिल करें, क्योंकि अगर हम लोग फेंक देंगे तो जो लैंड है वो भी इनफर्टाइल हो जाती है। इस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी लैंड एक तो खराब हुई और बहुत सारा पानी भी चाहिए, उसकी वेस्टेज अलग से हो रही है। फिर हमारा देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स, बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज अपना सारा जो वेस्ट है, वो सारा केमिकल वेस्ट गाँव उसमें नहरों में डंप कर देती है। तो बहुत क्या होता है, जो बेचारे पानी पीते हैं जानवर, वो वहीं पर मर जाते हैं, इतना पॉइजन होता है इनका। तो गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए कि एक तो वो फेंके ना वहाँ पानी में अपना केमिकल वेस्ट, और बहुत ज़रूरी है कि मतलब एक लिमिट होनी चाहिए। अगर वो पोल्यूशन एमिट करते हैं तो एक लिमिट होनी चाहिए कि वो कितना पोल्यूशन इंडस्ट्रीज एमिट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करती है तो उनके ऊपर फाइन या पेनल्टी भी लगानी चाहिए, और हो भी रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़रूरी है, वी मस्ट यूज़ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसे ना हो हम सारे जने 10 जने जा रहे हैं, एक ही मंजिल पे 10 गाड़ियाँ चलती हैं, आप देखिए ट्रैफिक, टाइम ज़्यादा लगता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। तो वी मस्ट इनकलकेट अ हैबिट ऑफ यूजिंग पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन और ग्रीन रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट। हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि वी हैव अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नॉट। सबसे पहले है हमारा ग्रीन नेट नेशनल इनकम। जो हमारी नेशनल इनकम है, जो नेट नेशनल इनकम है, इट शुड बी ग्रीन। अब ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब है कि जो नेचुरल कैपिटल है हमारा, राइट, उसकी डेप्रिसिएशन बहुत कम होनी चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा उसको डेप्रिशिएट करते हैं, बिल्डिंग्स को हम लोग ख़राब कर देते हैं। तो अगर ये हम लोग कम कर पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमारी जो नेट नेशनल इनकम है वो ग्रीन है। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, वी आर गोइंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सेकेंड है हमारा जेन्युइन सेविंग्स। जो हम सेव कर पा रहे हैं वो क्या है? दैट इज इक्वल टू ग्रॉस सेविंग्स माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ मैन मेड कैपिटल। जो हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं उनकी डेप्रिसिएशन भी कम हो, माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। तो अगर ये दोनों कम होंगे तो ग्रॉस सेविंग्स हमारी ज़्यादा होंगी। सेविंग्स ज़्यादा है तो हम पता चलता है कि हाँ, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस। सो ये 3 पार्ट्स आप लिखेंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू सो वेरी मच।